हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाक थोड़ा बंद है तो मेरी आवाज़ बन बन आएगी तो इग्नोर करना। आज की हमारी मानवा एक परी कथा पर आधारित है, मतलब परियों वाली जो मानवा होती है वो है और बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में हमें एक बहुत सुंदर सा हेवन जैसा कुछ दिखाया जाता है, जहाँ से मतलब सनसनी हवाएं उड़ रही होती है। वहीं पे हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि पंछी बनकर उड़ रही होती है और उड़ते हुए कहती है, मैं कैनरी यूनमिया, प्रजनन और गर्भावस्था की प्रभारी प्रजनन क्षमता की परी। वो उड़ते हुए ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंचती है और कहती है, मॉर्टल वर्ल्ड में एक मिशन दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह मिशन बहुत कठिन था। वो मुस्कुराती हुई कहती है, अगर मैं यह कर सकी, मैं इस महीने का सबसे अच्छा कर्मचारी बनूंगी। और बहुत ज़्यादा हंसती है। इसके बाद हमें एक महल दिखाई जाती है, जहाँ पर वही परी पंछी के रूप में उड़ रही होती है। उड़ते हुए सोचती है, इसमें शामिल होस्ट महल का सम्राट था। उसके पास लगभग 300 कंकोबाइन थी। इनमें से क्या मुश्किल होगी? वो पेड़ की डाली पे बैठकर सोचती है। वे सभी कहते थे कि होस्ट बहुत सुंदर था। वे सभी उसके सुंदर चेहरे के कारण मिशन में असफल हो गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं स्वर्ग से आई एक परी हूँ। किस तरह का सुंदर आदमी मुझे चकित कर सकता है? वह तो बस एक मॉर्टल सम्राट है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं। वह अपनी बातों को पूरा कर ही रही होती है कि वह पानी में एक सुंदर आदमी दिखती है जिसका नाम होता है द एम्परर फेंगसियो। उसे देखकर उसकी नाक से खून निकल जाती है और वो मन में सोचती है, उसके प्यार में पड़ जाऊं। मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद फेंगसियो उसकी तरफ देखता है तो यून मिया डर जाती है और मन में सोचती है, क्या उसने मुझे देखा? यून मिया जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूँ कि ये पंछी वही परी है जो पंछी रूप में उड़ रही होती है। यून मिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे जाने की कोशिश में वो पेड़ की डाली से टकराकर पानी में गिर जाती है। एम्परर फेंगसियो उसे उठाता है और कहता है, क्या तुम मुझे नहाते हुए देख रहे हो छोटे कैनरी? यून मिया कहती है, यानी कि वो अपनी पंछी की भाषा में चिपर चिपर करते हुए कहती है, ओह मुझे जाने दो। एम्परर फेंगसियो पानी से उठता है और यून मिया मन में सोचती है, अरे वह नंगा है। तभी एम्परर फेंगसियो अपने गार्ड से कहता है, मुझे लगता है कि इस छोटी सी चालाक चीज ने अपनी चिड़िया जैसे भाषा से मुझे श्राप दिया है। इसे मेरे खाने के लिए पाट पाई बनाओ। गार्ड कहता है, ठीक है। यून मिया डर जाती है और शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या बात है, तुम मुझे खाना चाहते हो? इसके बाद सीन कट होती है और दरवाजे पे शिफ्ट होती है, जहाँ पर कोई कहता है, योर मैजेस्टी। और उस दरवाजे की तरफ एम्परर फेंगसियो मोड़ के देखता है और हमें दिखाई जाती है बहुत सारी लड़कियाँ। उनमें से जो सबसे आगे होती है वो कहती है, आपने फाइनली स्नान समाप्त कर लिया। हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। क्या मैं आज रात आपके लिए आपका बिस्तर गर्म कर सकती हूँ, योर मैजेस्टी? उन सारी लड़कियों को देखकर यून मिया सोचती है, बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ। कोई भी पुरुष इतनी सारी खूबसूरत महिलाओं को मना नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, मेरा मिशन सफल होने वाला है। यह बहुत आसान है। सबसे आगे खड़ी लड़की एम्परर फेंगसियो के हाथ में टच कर दी है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, दूर हो जाओ। आप सबको यहाँ आने की इजाज़त किसने दी? यून मिया घबराते हुए मन में सोचती है, क्या वह पागल हो गया है? वह इतनी सारी सुंदर लड़कियों के सामने कैसे उदासीन बना रहा? क्या वह पुरुष है या नहीं? एम्परर फेंगसियो उन लड़कियों की तरफ देखते हुए कहता है,
मेरी अनुमति के बिना किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। आप बाहर निकलो। वो लड़कियाँ डर के मारे कहती है, यस मेजेस्टी। उसी बातचीत की फ़ायदा उठाते हुए यौन मियाँ गार्ड के हाथ से छूटकर उड़ जाती है और उड़ते हुए कहती है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकती। मेरे आकर्षण से सावधान रहे। यहाँ पर यौन मियाँ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती है और एम्पायर फेंगशू के ऊपर लव कन्फेशन वाली मैजिक इस्तेमाल करती है और अपने मन में सोचती है, यहाँ तक कि इमॉर्टल भी इस आकर्षण से बच नहीं सकते। मुझे यकीन है कि सम्राट इतना कामुक होगा। और उसकी बातों के साथ वो मैजिक एम्पायर फेंगशू के शरीर से टकराता है और वापस योन मियाँ की तरफ लौट आती है। योन मियाँ कहती है, क्या बकवास है, क्या उसके जेट पेंडेंट ने मेरे आकर्षण को फिर से जगा दिया है। वो लव कन्वर्शन मैजिक योन मियाँ पर ही टकरा जाती है, जिससे योन मियाँ जमीन पर गिर जाती है और गिरते हुए सोचती है, मेरा असली रूप प्रकट हो गया है। उसी बीच एम्पायर फेंगशू उसकी तरफ मोड़ता है और मन में सोचता है, मुझे लगा कि मैंने एक लड़की को देखा है, क्या यह मेरा भ्रम है। योन मियाँ डरते हुए मन में सोचती है, लकीली मैं अपने पक्षी रूप बनाए रखने में सफल रही। उसी बीच एम्पायर फेंगशू उसे उठा लेता है और अपने गार्ड से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि इस कैनरी पर नज़र रखो, यह अभी भी क्यों उड़ रही हैं। चिल्लाते हुए योन मियाँ कहती है, मुझे जाने दो। गार्ड कहता है, आई एम सॉरी योर मैजेस्टी। एम्पायर फेंगशू जाते हुए कहता है, इसे भूल जाओ, इस जगह से निकल जाओ। उसकी यह बातें सुनकर सारी लड़कियां डर के मारे कहती है, योर मैजेस्टी हम जा रहे हैं, और वहां से जाने लगती है। इसके बाद हमें चैम्बर पैलेस दिखाई जाती है, जहां पर योन मियाँ को एम्पायर फेंगशू ने पटक कर फेंका होता है। योन मियाँ सोचती है, यह सम्राट मुझे इधर उधर फेंकता है जैसे मैं कोई आलीशान प्राणी हूँ। एम्पायर फेंगशू उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, कितना मोटा पक्षी है। मुझे यकीन है कि आपको इसका स्वाद लाजवाब लगेगा। उसकी यह बातें सुनकर योन मियाँ गुस्से में कहती है, आप किसे मोटा कह रहे हैं। अगर यह मिशन ना होता तो मैं आपको मार डालती। एम्पायर फेंगशू उसके पास जाकर कहते हैं, तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो, क्या तुम मुझे फिर से कोस रहे हो। उसकी बातें सुनकर योन मियाँ डर जाती है और मन में सोचती है, हे भगवान, उसे मेरी भाषा कैसे पता चली। यहाँ पर एम्पायर फेंगशू कुछ लिख रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे काम करना है, मुझे परेशान मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए पाई बना दूंगा। योन मियाँ डरते हुए मन में सोचती है, इस सम्राट को संभालना कठिन है। वह इतनी देर में अपनी किसी कंकोबाइन को भी नहीं बुलाएगा। योन मियाँ चिपर चिपर करते हुए कहती है, काम करना बंद करो, बस एक सुंदर लड़की को ढूंढो और बिस्तर पे जाओ। एम्पायर फेंगशू योन मियाँ की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप मरना चाहते हैं। योन मियाँ उड़ते हुए उसके हाथ पर बैठती है और कहती है, मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, तुम्हारी पत्नियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। यहाँ पर एम्पायर फेंगशू योन मियाँ को गौर से देखते हुए कहते हैं, जब तुमने उस कंकोबाइन को देखा तो तुम बहुत उत्साहित लग रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें बुलाऊं। योन मियाँ सिर हिलाते हुए कहती हैं, तुम बहुत होशियार लड़के हो। एम्पायर फेंगशू मन में सोचते हैं, क्या यह छोटी चिड़िया मानव भाषा समझ सकती है, शायद मैं इसे रख सकूं। एम्पायर फेंगशू बताते हैं, खैर मैं शायद बाकी की ज़िंदगी में उनमें से किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। योन मियाँ डरते हुए पूछती हैं, लेकिन क्यों। एम्पायर फेंगशू खड़े होते हैं और कहते हैं, क्योंकि मैं नपुंसक हूँ। उसकी यह बातें सुनकर योन मियाँ की मुँह उतर जाती है। योन मियाँ उड़ते हुए एम्पायर फेंगशू के पास जाती और कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो। तुम कैसे अस्वीकार कर सकते हो
कि तुम एक पुरुष के रूप में नपुंसक हो, तुम्हारा गर्व कहाँ है। उसके चिपर चिपर से परेशान होकर एम्पायर फेंग से उसे झटकते हुए जमीन पर फेंक देते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। जमीन पर बैठी यून मियाँ कहती है, ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच यही यही कह रहा था। यदि वह अपना मिशन पूरा नहीं कर सकता तो मैं अपना मिशन कैसे पूरा कर सकती हूँ। वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। इसके बाद वो उड़ते हुए बाहर आती हैं और कहती हैं, इसे भूल जाओ, मैं इस मिशन में असफल हो जाऊंगी और उन्हें मजाक उड़ाने दूंगी। वो जा ही रही होती है तभी एक रोशनी चमकती है और रोशनी में से निकलती है गॉडेस ऑफ फेरिटली। उन्हें देखकर यून मियाँ खुशी से उन्हें ग्रेड करते हुए कहती है, नमस्कार देवी। गॉडेस फेरिटली कहती हैं, यून मियाँ, मैं आपको सूचित करने आई हूँ कि फेंग जियाओ का बेटा मॉर्टल दुनिया का शासक होगा। आपको मिशन पूरा करना होगा। गॉडेस फेरिटली की बातें सुनकर यून मियाँ कहती है, योर हाइनेस, दरअसल यह मिशन मेरे लिए बहुत कठिन है। मेरा जादू उस सम्राट पर काम नहीं करेगा और वह नपुंसक है। मैं उसके बिस्तर पर एक कंकोबाइन भी नहीं भेज सकती। वो सांस छोड़ते हुए कहती है, मैं सचमुच ऐसा नहीं कर सकती। जो कोई भी ऐसा करना चाहता है वह कर सकता है। गॉडेस फेरिटली मुस्कुराती हुई कहती है, जो भी मिशन पूरा करेगा उसे पदोन्नत किया जाएगा, उपाधि दी जाएगी और 2 गुना बोनस दी जाएगी। गॉडेस फेरिटली की बातें सुनकर यून मियाँ कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, आपको मुझे चुनने का अफसोस नहीं होगा। चिंता मत करो योर हाइनेस, मैं यह कर सकती हूँ। इसके बाद यून मियाँ हंसते हुए मन में सोचती है, हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इनाम इतना बड़ा होगा। अगर मैं इसे पूरा कर पाई तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। गॉडेस फेरिटली जाते हुए कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है यून मियाँ, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, हम दुनिया के शासक के बारे में बात कर रहे हैं। माँ एक अच्छी इंसान होगी, क्या आप समझ रहे हैं। गॉडेस फेरिटली की बातों पे हामी बढ़ते हुए यून मियाँ कहती है, हाँ योर हाइनेस, मैं निश्चित रूप से मिशन पूरा करूँगी। इसके बाद यून मियाँ उड़ते हुए एम्पायर फेंग शिऊ की कमरे की खिड़की में बैठकर कहती है, मैं उन पुरस्कारों के लिए मिशन पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके बाद पर्दे को हटाते हुए देखती है और देखती हुई कहती है, ईमानदारी से कहूँ तो यह सम्राट बहुत सुंदर है, यह कितनी बर्बादी है। यून मियाँ एम्पायर फेंग शिऊ को देखते हुए लात टपकाते हुए कहती है, वाह, उसकी पलकें कितनी लंबी है, यानी कि यहाँ पर तारीफ करते हुए कहती है, उसकी नाक एकदम सही दिखती है और होठ। इसके बाद यून मियाँ अपने मन में सोचती है, मैं उसके होठ काटना चाहती हूँ और धीरे धीरे यून मियाँ एम्पायर फेंग शिऊ की ओर बढ़ने लगती है। तभी एम्पायर फेंग शिऊ थोड़ा सा हिलते हैं, जिसे देखकर यून मियाँ डर जाती है और घबराती हुई कहती है, अरे वाह, वो जागने वाला है, भागो, मुझे अभी भागना चाहिए। वो इतनी डरी होती है कि वो भाग ही नहीं पाती और उसी बीच एम्पायर फेंग शिऊ भी जाग जाते हैं और कहते हैं, कौन है भाई। एम्पायर फेंग शिऊ जाकर देखते हैं कि ज़मीन पर तो पक्षी रूपी यून मियाँ पड़ी है। वो पूछते हैं, क्या हुआ, मैं सारी रात सोता रहा, तुम अभी तक फर्श पर क्यों लेटे हो। यून मियाँ रोते हुए कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद वह मन में सोचती है, मैं उसे चूमना चाहती थी, आखिर मेरे साथ क्या गलत है। तभी एम्पायर फेंग शिऊ अपने बिस्तर में एक सुंदर सी फूल को देखते हुए कहते हैं, अड़हू का फूल, यह कहाँ से आया, क्या पहले भी कोई यहाँ आया है। उसकी यह बातें सुनकर यून मियाँ डरते हुए मन में सोचती है, अरे, जब मैंने पंखा हिलाया तो वह गिर गया, मुझे याद है। यहाँ पर एम्पायर फेंग शिऊ मन में सोचते हैं, सपने में एक औरत को देखा,
और उसने मुझे चूमने की कोशिश की। इसके बाद एम्पायर फेंगशियो उस अड़ुकी फूल को हाथ में लेने की कोशिश करती है और तभी योन मिया तेजी से उसके पास बढ़ती है और झपट्टा मारती है। उसके झपट्टे से एम्पायर फेंगशियो को दर्द होता है और वो चिल्लाते हुए योन मिया को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या आपको अपनी मृत्यु की इच्छा है? योन मिया डरते हुए कहती है, बस मुझे जाने दो। यहाँ पर एम्पायर फेंगशियो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं, आप जाना चाहते हैं? तुम लगभग मेरी मर्दांगी ख़त्म कर दोगे। योन मिया चिपर चिपर करते हुए कहती है, मैं क्यों करूँगी, मुझे ज़्यादा कोई तुम्हारी मर्दांगी की परवाह नहीं है। एम्पायर फेंगशियो योन मिया को ज़मीन पर पटकते हुए कहते हैं, आपको कल से ही अपना वज़न कम कराना शुरू कर देना चाहिए, कम से कम 500 ग्राम। उसकी यह बातें सुनकर योन मिया मन में सोचती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? किस तरह के पक्षी का वजन 500 ग्राम से अधिक होता है? एम्पायर फेंगशियो कहते हैं, चुप रहो और अपने बिस्तर पर रहो, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है, तुम मेरा बिस्तर ख़राब नहीं कर सकते, क्या तुमने सुना? एम्पायर फेंगशियो जाते हुए सोचते हैं, अड़हुल का फूल कहाँ है? क्या मैं सचमुच भ्रम में हूँ? क्या वह लड़की भी एक सपना है? पक्षी रूपी योन मिया चिपर चिपर करते हुए उड़ रही होती है और कहती है, वजन कम करो, धिक्कार है उस बेवकूफ़ सम्राट पर। इसके बाद उसे कुछ अटपटा सोचता है और कहती है, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुमने कहा था कि मुझे तुम्हारा बिस्तर ख़राब नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज़ दूंगी। योन मिया उड़ते उड़ते कहती है, बिल्कुल सही, अलविदा। दूसरे तरफ हमें एम्पायर फेंगशियो दिखाई जाती है जो कि कुछ गार्ड से पूछ रहे होते हैं, क्या तुम लोगों ने मेरे महल के बाहर किसी को देखा? वो गार्ड ग्रेट करते हुए कहते हैं, योर मैजेस्टी, हमने किसी को नहीं देखा। उनकी बातें सुनकर एम्पायर फेंगशियो कहते हैं, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। वो लोग गायब हो जाते हैं। एम्पायर फेंगशियो अपने मन में सोचते हैं, मेरे शेडो गार्ड्स मार्शल मास्टर है, अगर उन्होंने कुछ नहीं देखा तो यह केवल मेरा भ्रम हो सकता है। एम्पायर फेंगशियो अपने कमरे में लौटते हैं और सोचते हैं, वह मोटा पक्षी कहाँ है? क्या वह कंबल के नीचे छिपा है? एम्पायर फेंगशियो जब कंबल उठाते हैं तो वह देखते हैं बहुत सारे टट्टी और चिल्लाते हुए कहते हैं, यह क्या बकवास है, यह अवश्य ही वह मोटा पक्षी होगा। गार्ड, कैनरी को वापस लाओ अभी। और गार्ड उनकी आवाज़ सुनकर दौड़ने लगते हैं। रसोइये से कहो कि मैं दोपहर के भोजन में कैनरी हाट पाट खाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हमें योन मिया दिखाई जाती है जो कि पेड़ की डाली में बैठकर खांस रही होती है और कहती है, मुझे कौन कोस रहा है? इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाई जाती है, उनमें से एक कहती है, वह कैनरी कहाँ है? 1 मिनट पहले यही थी, इसे ढूंढो, इसे महामहिम के पास लाओ और हमें पुरस्कृत किया जाएगा, जल्दी करो, इसे ढूंढो। योन मिया पेड़ की डाली में बैठी होती है और सोचती है, मैंने केवल उसके बिस्तर पर ही शौच किया, उसे इतना नाटकीय होने की ज़रूरत नहीं थी। तभी कोई पीछे से योन मिया पर गुलेल से हमला करता है और योन मिया गिरते हुए चिल्लाती हुई कहती है, यह कौन है? मेरे साथ यह किसने किया? और वह ज़मीन पर गिर जाती है और कोई कहता है, बिल्कुल सही। इसके बाद हमें एक गार्ड को दिखाई जाती है जिसके हाथ में योन मिया होती है। वह गार्ड कहता है, महामहिम, मुझे यह मिल गया। और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है कोंको बांजुएर। कोंको बांजुएर कहती है, मैं अब इस महामहिम के पास ले जा रही हूँ, महामहिम बहुत खुश होंगे। गार्ड के हाथ में योन मिया लटकी होती है और मन में सोचती है, मुझे वहाँ ले जा रही हो,
क्या वह घटिया सम्राट सचमुच मुझे खा जाएगा? तभी किसी की आवाज़ सुनाई देती है और आवाज़ कहती है, जुएर, क्या आप महामहिम से मिलने जा रहे हैं? और यहाँ पर हमें एक दूसरी कंकोबाइन दिखाई जाती है जिनका नाम होता है कंकोबाइन वान। कंकोबाइन वान कहती है, क्या आपको मुझे अपने साथ ले जाने में कोई आपत्ति है? कंकोबाइन जुएर मुस्कुराती हुई कहती है, कंकोबाइन वान, बेशक आप आ सकते हैं। बात बस इतनी है कि कैनरी बहुत छोटी है। हम तीनों के लिए एक कैनरी हाट पाट खाना काफ़ी नहीं है। इसके बाद हमें एक तोता दिखाई जाती है। कंकोबाइन वान कहती है, ठीक है, मैं एक तोता ले जा रही हूँ, हम उन दोनों को पका सकते हैं। यहाँ पर हमें लाइटिंग स्पार्क दिखाई जाती है। कंकोबाइन वान अपने मन में कहती है, क्या तुम उसकी महिमा को अपने पास रखना चाहते हो? ऐसा नहीं होगा। कंकोबाइन जुएर कहती है, अरे वाह, यह विशाल तीसरा पहिया बहुत परेशान करने वाला है। उन दोनों को ऐसे देखकर योनमिया सोचती है, हरम में कंकोबाइन एक दूसरे के प्रति बहुत सुंदर और मित्रवती है। कंकोबाइन जुएर चलाती हुई अपनी गार्ड से कहती है, गाड़ी तैयार करो, मुझे उस कुतिया से पहले लक्सी महल वापस जाना है। और दूसरे तरफ कंकोबाइन वान भी चलाते हुए कहते हैं, मेरा घोड़ा कहाँ है? मुझे सबसे पहले वहाँ होना चाहिए। इसके बाद गार्ड योनमिया को खींचते हुए ले जाने लगता है। योनमिया कहती है, यह बहुत तेज है। इसके बाद हमें लक्सी महल का दरवाज़ा दिखाई जाता है जहाँ पर कुछ गार्ड खड़े होते हैं। वो गार्ड देखते हैं कि कुछ और गार्ड अपनी कंधों पर क्या बोलते हैं, दोनों कंकोबाइन को उठाकर ले आ रहे होते हैं। कंकोबाइन जुएर कहती है, लॉर्ड डी, मैं अपने साथ कैनरी लाई हूँ जिसकी मांग महामहिम ने की थी। क्या आप कृपया महामहिम को बताएंगे? दूसरी तरफ उनकी बातें काटते हुए कंकोबाइन वान कहती है, लॉर्ड डी, मैं एक प्यारा तोता लाई हूँ, कृपया महामहिम को भी सूचित करें। लॉर्ड डी घबराते हुए कहते हैं, कृपया 1 मिनट रुकिए देवियों, मैं अभी महामहिम को बता रहा हूँ। उन्हें ऐसे बात करते हुए देखकर योनमिया मन में सोचती है, अरे वे इतनी सुंदर है, उतनी ही अपनी भलाई के लिए प्यासी भी हैं। तोता चिल्लाते हुए कहता है, अरे वे बुरी औरतें, वे मुझे खा नहीं सकती। योनमिया सोचती है, वह बात कर सकता है। फिर योनमिया उस तोते से पूछती है, सर क्या आप भी इमॉर्टल है? वो तोता कहता है, तुम मुझे सुन सकते हो? ऐसा लग रहा था जैसे तुम भी इमॉर्टल हो। योनमिया मुस्कुराती हुई कहती है, मेरा नाम योनमिया है, मैं एक प्रजनन क्षमता की परी हूँ। मैं सम्राट से संबंधित एक मिशन के लिए मॉर्टल वर्ल्ड में आई हूँ। आप कैसे हैं? तोता मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम परी योनमिया हो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं चेंचुआन हूँ, भाग्य का प्रभारी स्टार लॉर्ड। मुझे तोते के रूप में अपना जीवन बिताने की सज़ा दी गई है क्योंकि मैंने बिना किसी की अनुमति के किसी का भाग्य बदल दिया था। इसके बाद हमें चेंचुआन दिखाया जाता है और योनमिया सोचती है, वह हॉट चेंचुआन जिस पर सभी इमॉर्टल महिलाएं लार टपकाती रही है। यहाँ पर तोता स्टाइल मारते हुए कहता है, तो क्या आप सबसे सुंदर दिव्य परी हैं? योनमिया, आओ मेरे पास आओ। उसकी इस वियर्ड सी बातें सुनकर योनमिया का तो शक्ल उतर जाता है। योनमिया मन में सोचती है, क्या बकवास है, मुझे पता था कि उसके अलग थलग रहने की सारी अफवाहें झूठी है, वह बहुत ही चुलबुला बदमाश है। दूसरी तरफ हमें कंकोबाइन जुएर दिखाई जाती है। कंकोबाइन जुएर कहती है, क्या ये पक्षी एक दूसरे से बात कर रहे हैं? गार्ड तो बेचारे हैरान हो जाते हैं।
कंकोबान जुएर अपने मन में सोचती है कोई बात नहीं, वे जल्द ही खा लिए जाएंगे। इसके बाद हमें लॉर्ड डी को दिखाई जाती है जो कहते हैं, योर मैजेस्टी ने अभी कहा पक्षियों को रखे और महिलाएं वापस जा सकती हैं। लॉर्ड डी की बातें सुनकर कंकोबाइन वन और कंकोबाइन जुएर तो भड़क जाती है। वह दोनों कहती है, क्या वह केवल पक्षी चाहता है? मैं उसके लिए एक पक्षी से भी कम हूँ। मुझे अंदर आने दो, मुझे उससे मिलना है। गार्ड उन्हें पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं। कंकोबाइन जुएर चिल्लाती हुई कहती है, मैं आपके लिए आपका बिस्तर गर्म कर सकती हूँ, कृपया मुझे एक मौका दे। पक्षियों को ले जाकर एम्परर फेंगसिउ की टेबल पर गार्ड रखते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, मैं पक्षियों को ले आया। यहाँ पर एम्परर फेंगसिउ कुछ कर रही होती है और कहते हैं, ओके। यहाँ पर योन मियाँ घबराते हुए कहती हैं, क्या वह सचमुच हमारा खाना बनाकर खा जाएगा? योन मियाँ तोते से पूछती है, अरे चेन चुआन, आप कुछ क्यों नहीं करते? मैं सोची थी कि आप बहुत बातूनी हैं। तोता स्टाइल मारते हुए कहता है, क्या मैंने अभी आपको नहीं बताया कि मुझे एक व्यक्ति का भाग्य बदलने के लिए सजा मिली है? वह वही आदमी है, मैंने उसकी किस्मत बदल दी। योन मियाँ उसे कहती है, क्या क्या ये आपने की? मुंह लटकाते हुए तोता कहता है, उसके पास 300 कंकोबाइन है, लेकिन वह खड़ा नहीं हो सकता। उसकी बातें सुनकर योन मियाँ भड़क जाती है और कहती है, यह सब तुम्हारा दोष है। तुम उसे नपुंसक कैसे बना सकते हो? आपने मेरे लिए इस मिशन को बहुत कठिन बना दिया। योन मियाँ इतने गुस्से में होती है कि तोते की गला ही दबा देती है। तोता बेचारा डर के मारे कहता है, मैं नशे में था, ठीक है, मुझे जाने दो, तुम मुझे मार डालोगे। योन मियाँ गुस्से में कहती है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी एम्पायर फेंगसिउ उसे तोते से दूर करते हुए कहता है, बहुत शोर है, इस तोते को रसोई में भेजो। योन मियाँ चिल्लाते हुए कहती है, मुझे जाने दो, मैं उसे मार डालूंगी। तोते की तो आत्मा ही निकल जाती है। तोता कहता है, यह सही है, मुझे रसोई में भेजो, मैं इस राक्षस के साथ एक कमरे में नहीं रह सकता। योन मियाँ भड़क जाती है और भड़कते हुए कहती है, तुम मुझे राक्षस कह रही हो? रुको, मैं अपने असली राक्षस को रिहा कर रही हूँ। गार्ड आ जाता है और तोते को ले जाता है। एम्परर फेंगसिउ योन मियाँ से कहते हैं, तुम मेरे महल में हो और तुम अभी भी दूसरे पक्षियों से लड़ रहे हो। ऐसा लग रहा था कि मेरे बिस्तर को बर्बाद करने के लिए तुम्हें कोई अपराध बोध नहीं है। योन मियाँ डरते हुए चिपर चिपर करते हुए कहती हैं, वे देवता के मल है, वे सचमुच बीमारी का इलाज कर सकते हैं। उसे लाइट के ऊपर रखते हुए एम्परर फेंगसिउ कहता है, आप हर जगह उड़ते उड़ते और झगड़ते झगड़ते थक गए होंगे, पॉट में जाओ। योन मियाँ डरते हुए कहती है, अरे क्या तुम सचमुच मुझे खाओगे? मैं तुम्हें चोट पहुँचाऊँगी, मेरा मतलब मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगी। तभी एम्परर फेंगसिउ की आंखें धुंधली होने लगती है और वो ज़मीन पर गिरने लगता है। योन मियाँ सोचती है, मैंने तो कोई शक्ति भी प्रयोग नहीं की। एम्परर फेंगसिउ ज़मीन पर गिरते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं कि यह इस तरह से निकलेगा। एम्परर फेंगसिउ की हार्ट में दर्द होने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगती है और उसे ऐसे गिरते हुए देख कर योन मियाँ कहती है, क्या हो रहा है? मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैंने तो कोई इमॉर्टल पावर भी इस्तेमाल नहीं की। क्या उसे क्या हो रहा है? योन मियाँ अपने इंसानी रूप में आती है और एम्परर फेंगसिउ को संभालते हुए कहती है, अरे फेंगसिउ, क्या हुआ? जागो। वो उसकी नब्ज चेक करते हुए कहती है, गोली मारो, उसकी नब्ज गड़बड़ाई गई है, वह गंभीर खतरे में है। उसे संभालते हुए योन मियाँ कहती है, मुझे क्या करना चाहिए?
अगर वह मर गया तो मैं अपना मिशन कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। मुझे उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ऐसा लगता है कि मैं उसे जीवन बचाने के लिए केवल कुछ इमॉर्टल सांस दे सकती हूँ। इसके बाद योनमिया कहती है, यह सिर्फ आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए कोई गलत विचार ना रखे। योनमिया उसे किस करती है और अपनी पावर अपनी पावर एम्पायर फेंगशू को ट्रांसफ़र करती है। जब मैंने अपनी ऊर्जा उसमें डाली तो वह सुरक्षित है। इसके बाद योनमिया को नींद आने लगती है। वो जमाई लेते हुए कहती है, बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ी नींद की ज़रूरत है। कुछ देर के बाद एम्पायर फेंगशू अपने बेहोशी की हालत से जगता है और कहता है, क्या मैं सिर्फ अपनी पुरानी बीमारी के कारण बेहोश हो गया था? लेकिन इस बार मुझे थकान क्यों नहीं महसूस हो रही है? मैं ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। वो अपने पास में पड़ी योनमिया को देखता है और योनमिया को उठाते हुए कहता है, छोटी चिड़िया, यह सो रहा है। तुम हर समय मेरे साथ रहे हो। लगता है कि तुम मेरे बिस्तर पर रह सकते हो। एम्पायर फेंगशू उस किस के बारे में सोचते हैं और कहते हैं, मैंने अभी एक सपना देखा कि एक परी मेरी जान बचाने के लिए मुझे चूम रही है। वह योनमिया को बिस्तर पर रखते हुए कहते हैं, मैंने अभी एक सपना देखा। मुझे याद है कि पिछली बार भी मुझे यही सपना आया था, लेकिन इन दिनों तुम ही मेरे आसपास एकमात्र जीवित प्राणी हो। एम्पायर फेंगशू योनमिया को उंगली से टच करते हुए कहते हैं, क्या वह परी वास्तव में तुम हो, छोटी चिड़िया? यहाँ पर योनमिया के मुंह से लार टपक रही होती है। उसे देखकर एम्पायर फेंगशू कहते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, यह तो एक मूर्ख पक्षी है। इसके बाद एम्पायर फेंगशू अपने गार्ड को बुलाते हैं और कहते हैं, आप मेरे महल में कितने समय से रहे हैं? गार्ड कहता है, 6 घंटे महाराज। 6 घंटे सुनकर एम्पायर फेंगशू कहते हैं, 6 घंटे, अब मैं समझ गया। अब आप जाने के लिए स्वतंत्र है। गार्ड वहाँ से चला जाता है। यह 17वीं सुई है जिसे मैंने अपने शरीर से बाहर निकाला। सुई निकालने के बाद मुझे जगने में आमतौर पर कम से कम 3 दिन लगते थे, लेकिन आज मुझे केवल 6 घंटे लगे। क्या किसी ने मेरी मदद की? योनमिया आराम से सो रही होती और वह नींद से जागकर कहती है, अरे मैं बहुत अच्छी तरह से सोई। इसके बाद वो कहती है, मैं फिर से उसके बिस्तर पर हूँ। वह सम्राट इतना भी बुरा नहीं है। वह जानता है कि उसे किसने बचाया। इसके बाद योनमिया को खिड़की से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ कहती है, हॉटी मत जाओ, चलो जीवन के अर्थ पर चर्चा करें। इसके बाद हमें तोता दिखाई जाती है। तोता 2 तोतियों के साथ रोमांटिक बातें कर रहा होता है। तोता कहता है, क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो? मेरे पीछे आओ और तुम्हारा ख्याल रखूँगा। योनमिया बाहर जाती है और तोते को पेड़ के ऊपर देखते हुए कहती है, क्या बात है, क्या वह सचमुच पक्षियों पर वार कर रहा है? योनमिया गुस्से में उड़ते हुए कहती है, आप उन पक्षी महिलाओं को अकेला छोड़ दें। और तोते को एक घूंसा मारती है। तोता जाकर पैर से टकराता है और उठकर कहता है, योनमिया, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? क्या आप उनसे ईर्ष्या करते हैं? उसकी यह बातें सुनकर योनमिया गुस्से में कहती है, ईर्ष्यालु? मैं ईर्ष्यालु नहीं हूँ। उन्होंने पहले से ही आपके लिए डिश क्यों नहीं बनाई ताकि लड़कियाँ सुरक्षित रहें? योनमिया की बातें सुनकर इतराते हुए तोता कहता है, वे मॉर्टल मुझे नहीं मार सकते। मैं केवल एक छोटी सी जादुई चाल का उपयोग करके चुपके से बाहर निकल गया। उसकी बातें सुनकर योनमिया कहती है, बस काफ़ी है। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फेंगशियाओ कल रात बेहोश हो गया था। उन्हें ऐसे बात करता हुआ एक गार्ड देखता है और सोचता है, मुझे हैरानी है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है योनमिया और तोते पर। योनमिया तोते से पूछती है, जैसा कि मैंने कहा, वह चांदनी की सुई जैसा लग रहा था, जैसे वह वर्षों से उसके शरीर में पड़ी हो।
उसकी बातें सुनकर तोता कहता है, संभवतः उसके कोई वर्ष पहले फंसाया गया होगा। तोता होश में आता है और कहता है, क्या? इसके बाद तोता बताता है, मुझे स्वर्ग में एक प्राचीन किताब मिली थी जिसका नाम था सिल्वर निडल सील एक्वाइंट। इसमें कहा गया है कि चांदी की सुई के इस्तेमाल से मानव शरीर को कुछ कार्य अवरुद्ध हो सकते हैं। संभवतः उसकी नापुंसकता का इसमें कुछ लेना देना है। उसकी बातें सुनकर यूनमिया पूछती है, क्या इसमें बताया गया कि इसे कैसे हल किया जाए? तोता उड़ते हुए कहता है, मुझे इसे खोजने के लिए स्वर्ग वापस जाना होगा। मैं स्वर्ग वापस जा रहा हूँ और अब उस किताब को ढूंढ रहा हूँ। यदि मैं इस समस्या का समाधान कर सकूं, तो शायद मेरी स्थिति पुनः बहाल हो सकती है और मैं स्वर्ग लौट सकता हूँ। मतलब भाग्य का देवता फिर से बन सकता हूँ। यूनमिया उसे गुड बाय करते हुए कहती है, ठीक है, जल्दी करो। उसके जाने के बाद यूनमिया कहती है, यदि फेंग शियाओ की नपुंसकता दूर हो गई तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ लोगों को आता दिखाई जाती है। यूनमिया पैर की डाली से लटकते हुए उन्हें देखती है। यह होती है कंकोबान जुएर, जो एक नौकरानी को धमका रही होती है और कहती है, तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, मेरी मौजूदगी का विरोध करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस लड़की का नाम होता है योनार। योनार कहती है, नहीं मेरी महिला, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैंने तुम्हें नहीं देखा, मेरा मतलब अवश्य होने का नहीं था। मतलब वह आलन फालन कुछ बकबक कर रही होती है डर के मारे। उसकी बातें सुनकर कंकोबान जुएर उसे एक थप्पड़ मार देती है। वो बेचारी काँप रही होती है और कंकोबान जुएर ईविल लुक में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? लड़कियों, उसका चेहरा बर्बाद कर दो। कंकोबान जुएर मन में सोचती है, वह मुझसे ज़्यादा सुंदर दिखती है, मुझे उसका चेहरा खराब कर देना चाहिए ताकि वह महामहिम को लुभाने में सक्षम ना हो सके। ऊपर पेड़ की डाली में बैठी यूनमिया गुस्से में सोचती है, यह फिर से वही कंकोबान जुएर है। पिछली बार उसने मुझे लगभग हरा दिया था। अब वह एक मासूम लड़की को परेशान कर रही है। मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। कंकोबान जुएर की नौकरानी योनार की तरफ बढ़ रही होती है। योनार डर के मारे कहती है, माय लेडी, कृपया मेरे चेहरे को चोट मत पहुँचाओ। दूसरी तरफ यूनमिया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और कंकोबान जुएर पर बहुत ज़्यादा पोटी जो होता है वो फेंक देती है। उन टट्टीज को देखकर कंकोबान जुएर घबराती हुई कहती है, क्या बात है, इसमें इतनी बदबू क्यों आ रही है? क्या किसी ने अभी पात दिया? उसके बातें सुनकर उसकी नौकरानियाँ कहती है, माय लेडी, यह आप है, आपकी गंध बदबूदार है। यह सुनकर कंकोबान जुएर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और एक पत्थर पर टकराकर कुत्ते के पूप पर ही गिर जाती है। नौकरानी कहती है, माय लेडी, क्या आप ठीक है? कंकोबान जुएर खुद को संभालते हुए कहती है, अरे मुझे तो बहुत चक्कर आ रहा है। इसके बाद वो अपने बालों को पकड़ते हुए कहती है, रुको, यह क्या है? मेरी पीठ पर कुछ है। नौकरानी नाक पकड़ते हुए कहती है, माय लेडी, यह कुत्ते का पूप है। यह सुनकर कंकोबान जुएर चिल्लाती हुई कहती है, यह मेरी पीठ पर है, यह घिनौना है, मुझे स्नान करना है। और अपनी नौकरानियों को छोड़कर भाग जाती है। नौकरानियाँ पीछे से चिल्लाती हैं, माय लेडी, सावधान रहे माय लेडी, यह एक तालाब है। उन्हें ऐसा भागते हुए देखकर पेड़ की डाली पे बैठी यूनमिया बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और हंसते हुए कहती हैं, उस अनलकी आकर्षण के साथ आप पूरे दिन अनलकी रहेंगे, आप इसके लायक है, बुरी औरत। इसके बाद हमें मेड योनार को दिखाई जाती है जो कि रो रही होती है, मेरा चेहरा ख़राब करना चाहती है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे घर जाना होगा। बहू बहू, दादी, मुझे आपकी याद आती है। पेड़
पेड़ की डाली पर बैठी योन मियाँ कहती है, यह लड़की बहुत सुंदर लग रही है, शायद मैं इसे सम्राट के पास भेज सकूं। पहले मैं उसका परीक्षण करूंगी। इसके बाद योन मियाँ पेड़ की डाली से योनार के पास उतर कर नीचे जाती है, जिसे देखकर योनार सोचती है वह बहुत सुंदर है, क्या वह परी है। योन मियाँ नीचे आकर पूछती है, क्या गलत है? इस रुमाल से अपनी आंसू पोंछो। कोंको बांजुएर भाग गई है, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। योनार डरते हुए योन मियाँ को बताती है, लेकिन अगर वह बाद में मुझे मिल सके। योन मियाँ चमकते हुए कहती है, चिंता मत करो, वह अभी बहुत व्यस्त है। मुझे यकीन है कि उसके पास आपको परेशान करने का समय नहीं है। दूसरी तरफ हमें कोको बांजुएर दिखाई जाती है, जो कि तालाब में गिरकर चिल्ला रही होती है। उसकी नौकरानी उसकी मदद करने जाती है। कोको बांजुएर गुस्से में कहती है, बस काफ़ी है, मैं सिर्फ 200 फीट भाग रही थी, लेकिन मैं तालाब में गिर गई और कुत्ते की मल ने मुझ पर हमला कर दिया। यह कैसे हो सकता है? उसी बीच एक कौवा आसमान से जा रहा होता है और वो भी उस पर पॉटी करके निकल जाता है, जिससे कोंको बांजुएर और बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है, यह मैडी ही होगी, वह ज़रूर कोई चुड़ैल होगी, वह मेरे लिए दुर्भाग्य लेकर आई है। नौकरानी डरते हुए कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता मैडम, वह काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। कोंको बांजुएर चिल्लाती हुई कहती है, यह ज़रूर वही होगी, मेरे लिए एक चुड़ैल शिकारी ढूंढो, मुझे उसे नष्ट करना होगा। और वहाँ से भाग जाती है। नौकरानियाँ थक्का मुक्का वहाँ पर खड़ी होती है और कहती है, यस यस माय लेडी। दूसरी तरफ हमें योन मियाँ और योनार दिखाई जाती है। योन मियाँ योनार से कहती है, क्या आप यहाँ से जाना चाहते हैं? योनार कहती है, हाँ, मेरी दादी अब बहुत बीमार है, मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ और उनकी देखभाल करना चाहती हूँ, लेकिन लॉर्ड मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। योन मियाँ मुस्कुराती हुई कहती है, वह एक अच्छी लड़की है और उसका दिल सोने जैसा है, वह सम्राट के लिए बच्चे पैदा करने के लिए एकदम सही है। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद कर सकती हूँ जब तुम यह सुनिश्चित कर लो कि तुम्हारी दादी ठीक है, तब तुम वापस आ सकती हो। योन मियाँ की बातें सुनकर योनार पूछती है, लेकिन यह कैसे संभव है? महल के नियम बहुत सख्त है, अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वे मुझे मार डालेंगे। योन मियाँ मुस्कुराते हुए कहती है, क्या आप इस बात से चिंतित है? इसके बाद योन मियाँ अपनी पंखा हिलाते हुए कहती है, यह बहुत आसान है, और पंखा एक जादुई लाठी में बदल जाता है। और योन मियाँ कहती है, घेरे के अंदर कदम रखे और आपको वापस अपने घर भेज दिया जाएगा। योनार उस जादू को देखकर कहती है, मेरा गाँव। योन मियाँ योनार से कहती है, हाँ, यह एक आकर्षण है, चिंता मत करें, यह पूरी तरह से सुरक्षित है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। योनार पूछती है, आप कौन है? क्या आप सचमुच इमॉर्टल हैं? उसकी बातों को काटते हुए योन मियाँ उसे धकेलते हुए कहती है, पूछना बंद करो, मुझे लगता है कि तुम अब घर जाना चाहती हो। जाओ और अपनी दादी का ख्याल रखो, और जब काम हो जाए तो वापस आना मत भूलना। योनार जाते हुए कहती है, थैंक यू इमॉर्टल लेडी, और वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। इसके बाद हमें योन मियाँ दिखाई जाती है, जो कि मुस्कुराती हुई कहती है, वह दयालु और सुंदर है, निश्चय ही वह एक अच्छी माँ बन सकती है। अगर मैं उन्हें एक जोड़ा बना सकूं तो यह एकदम सही होगा। योनार इस जगह से चली गई है। अगर दूसरे लोगों को उस पर शक हुआ तो मुझे खुद को उसके जैसा दिखाना होगा। योन मियाँ अपनी पंखा हिलाती है और योनार में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहती, मैं इस अवसर का उपयोग हरम की सभी कंकोबाइन का निरीक्षण करने के लिए भी रख सकती हूँ, ताकि मैं सम्राट के लिए सही जोड़ीदार ढूंढ सकूँ। मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूँ कि यहाँ पर योन मियाँ योनार में ट्रांसफॉर्म हुई है, तो अब से हम योन मियाँ को योनार कहकर ही बुलाएंगे। तो योनार के पीछे से एक आवाज़ आती है,
तुम यहाँ हो छोटी चुड़ैल। यूनार पीछे मुड़ती है और देखती है कि यह तो कोको बांजुएर होती है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ माय लेडी? कोको बांजुएर गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे सामने क्यों नहीं झुकते? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। और एक केले की छिलके में पैर रख देती है और गिर जाती है। उसे गिरता देखकर यूनार कहती है, माय लेडी कृपया अपना क्रोध शांत करें। आपको इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। कोको बांजुएर जमीन पर बैठकर कहती हैं, यह अपमानजनक है। ताओवादी वांग, कृपया मुझे इस राक्षस से तुरंत छुटकारा दिलाने में मदद करें। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाई जाती है जो कहता है, यस माय लेडी, बस इसे मुझ पर छोड़ दो। है दुष्ट राक्षस, अब अपना असली रूप प्रकट करो। उसकी यह बातें सुनकर यूनार भड़क जाती है और कहती है, राक्षस, क्या तुम अंधे हो? क्या मैं तुम्हें राक्षस जैसा दिखती हूँ? वो आदमी तलवार आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं एक नज़र से ही बता सकता हूँ कि तुम राक्षस हो। वो आदमी कहता है, तुम अवश्य ही एक सुअर दानव हो। वहाँ पर कुछ और मेड होती है जो कि आपस में गॉसिप कर रही होती हैं। क्या वह एक सुअर दानव है? वह काफ़ी पतली है। ताओवादी हमसे बेहतर जानते हैं। बहुत भयानक। क्या वह लोगों को खा जाएगी? उनकी बातें सुनकर यूनार को आ जाता है गुस्सा। वो कहती है, मैं स्वर्ग से आई सबसे खूबसूरत परी हूँ। तुमने यह कैसे कहा कि मैं एक सुअर हूँ? वह आदमी एक तलिस्मान उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, क्या आप सच्चाई को निखारने की कोशिश कर रहे हैं? मैं अब आपको अपना असली रूप दिखाने पर मजबूर कर रहा हूँ। बहुत सारे तलिस्मान इस्तेमाल करता है। यूनार अपने मन में सोचती है, तलिस्मान में शराब जैसी गंध आ रही थी। क्या उसने उसे जलाने के लिए शराब का इस्तेमाल किया था? वह असली ताओवादी भी नहीं है, वह एक घोटाला है। इसके बाद हमें कोको बांजुएर के पीछे कुछ और लड़की को दिखाया जाता है जो कि गॉसिप कर रही होती है। बहुत भयंकर। क्या तुमने आग देखी? यह जादू ही होगा। क्या वह अपना असली रूप प्रकट करेगा? कोको बांजुएर सोचती है, चलो अपना असली रूप दिखाओ, मैं आज तुम्हें नष्ट कर दूंगी। वह आदमी आगे बढ़ते हुए सोचता है, राक्षस यह ले लो। और सोचता है, इस दुनिया में कोई शैतान नहीं है, लेकिन कोको बांजुएर ने मुझे पैसा दिया है, मुझे काम पूरा करना होगा। मैंने एक मरा हुआ सुअर तैयार किया है। उसे गिराने के बाद मैं उसकी जगह लाश रख दूंगा और हर कोई मेरी बात मानेगा। बस कुछ छोटी छोटी तरकीबें। और वह यूनार पर आग से हमला करता है। यूनार उसके पास तेजी से बढ़ती है और एक मुक्का मारती है जिससे वह एक पेड़ को तोड़ते हुए जाकर गिरता है। यूनार कहती है, आप कह रहे हैं कि मैं एक सुअर थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह आदमी कांपते हुए कहता है, बेईमानी थी। कैसे आप मुझे सीधे सीधे कैसे हरा सकते हैं? यूनार उसके ऊपर लात मारते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी पिटाई की क्योंकि तुम बदतमीजी कर रहे थे। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं सुअर हूँ? अगर तुमने फिर से ऐसा कहा तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। वह आदमी चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ कृपया मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे दुख हो रहा है। वह दुबली पतली लगती है, उसकी ताकत इतनी अधिक कैसे हो सकती है? फिर से मेड्स गॉसिप करने लगती है, तो क्या वह सिर्फ एक घोटाला है? मैंने उस पर भरोसा किया, इस तरह क्यों पीटा गया? वह लड़की बहुत ही खूंखार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक लड़ाकू होगी। कोको बांजुएर कांपते हुए कहती है, सामान्य लोगों में इतनी ताकत नहीं होती, वह तो राक्षस ही होगी। अपने गार्ड्स से कहती है, गार्ड्स उसे मेरे लिए मारो। गार्ड्स कांपते हुए आगे बढ़ते हो और एक गार्ड कहता ही, वह बहुत दुखी था। क्या सामान्य महल की नौकरानियां ऐसा कर सकती हैं? हम तो बस मनुष्य हैं, मुझे नहीं लगता कि हम उसे हरा सकते हैं। उनकी बातें सुनकर यूनार कहती है, क्या मैं सचमुच राक्षस जैसा दिखती हूँ? मैंने तब तक
प्रतिरोध नहीं किया जब तक उस बेवकूफ़ ने मुझ पर अपनी उंगली नहीं रख दी। उसकी बातें सुनकर गार्ड्स कहने लगते हैं, बहुत बहुत प्यारा, कोई भी राक्षस इतना प्यार नहीं कर सकता। यह सही है, इस दुनिया में शैतान जैसा कोई चीज़ नहीं है। अगर वह सचमुच ऐसी होती तो हम मर जाते। कंकोबान जूयर गार्ड के पीछे छिपते हुए कहती है, उसकी बात मत सुनो, वह झूठ से भरी हुई है। यूनार कहती है, कंकोबान जूयर, तुमने मुझे निराश किया, तुम बहुत मूर्ख हो, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी स्थिति से मेल नहीं खाता, तुम सम्राट की बिल्कुल भी लायक नहीं हो। उसकी बातें सुनकर चिढ़ते हुए कंकोबान जूयर कहती है, राक्षस, मुझे अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे अभी पकड़ो, उसे मार दो या मैं तुम सबको सजा दूंगी। तभी कोई आवाज़ देता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? वह लोग पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं, ये तो एम्परर फेंगसिव होता है। एम्परर फेंगसिव को देखकर कंकोबाइन जूयर कहने लगती है, योर हाइनेस, आप अंततः यहाँ आए हैं, वह लड़की राक्षस है, उससे दूर रहो। यूनार एम्परर फेंगसिव को पकड़ते हुए कहती है, वह झूठ बोल रही है, उसकी बात मत सुनो फेंगसिव, मैं निर्दोष हूँ। गार्ड्स यूनार की बातें सुनकर तो जम जाते हैं और कहते हैं, क्या मैंने अभी क्या सुना? क्या उस लड़की ने अभी महामहिम का नाम पुकारा और वह उसका हाथ पकड़ रही है? यह तो हद हो गई, वह बर्बाद हो गई। एम्परर फेंगसिव गुस्सा में कहता है, लड़की। उसके हाथ छोड़कर यूनार दूर खिसकते हुए कहती है, गोली मारो, मैं भूल गई कि मैं अब कैनरी नहीं हूँ, जाने दो, क्षमा करें योर हाइनेस, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। एम्परर फेंगसिव कहते हैं, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो और बेहतर नहीं जान सके। यह अजीब है, उसे ऐसा करने के बाद मुझे गुस्सा क्यों नहीं आया? वह मुझे एक परिचित सा एहसास दिलाती है, ऐसा एम्परर फेंगसिव अपने मन में सोचते हैं। गार्ड्स फिर से कहने लगते हैं, क्या महामहिम ने उसे माफ़ कर दिया? महामहिम को उस पर कोई क्रश नहीं है, है ना? उस लड़की ने महामहिम का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया होगा, कितनी चालाक है। वह सब बातें सुनकर कंकोबान जूयर कहती है, महाराज, कृपया इस लड़की से मूर्ख ना बने, वह एक राक्षस है, कृपया अब उससे छुटकारा पाओ। उसके बातें सुनकर एम्परर फेंगसिव तो गुस्से में होती है और कहते हैं, क्या आप मुझे अब ऑर्डर दे रहे हैं? डरते हुए कंकोबान जूयर कहती है, नहीं, मैं बस तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। पीछे से चिल्लाती हुई यूनार कहती है, महाराज। कंकोबान जूयर को नहीं पता कि वह क्या कर रही थी। मैं तो बस एक माली हूँ, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि मैं एक सुअर राक्षस हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। यूनार की बातें सुनकर एम्परर फेंगसिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक सुअर दानव, मैं कहना चाहूँगा कि आप काफ़ी जंगली है। उसकी यह बातें सुनकर यूनार को गुस्सा आ जाता है और यूनार सोचती है, वह किस बारे में बात कर रहा था? मैं ये जंगली नहीं हूँ। तुम अपने प्यारे कैनरी दोस्त को खो दोगे, बेवकूफ़ सम्राट। यहाँ पर कंकोबाइन जूयर सोचती है, उस राक्षस ने किसी तरह महामहिम का विश्वास जीत लिया। मैं उसे वह नहीं पाने दे सकती जो वह चाहती है। इसके बाद हमें एक तलवार दिखाई जाती है। यह होती है अडू की लकड़ी की तलवार। प्राचीन चीनी लोक कथाओं में राक्षस और दानव आड़ू की लकड़ी से डरते। कंकोबाइन जूयर अपने मन में सोचते, ठीक है, मैं तुम्हें महामहिम के सामने अपना असली रूप दिखाऊंगी। ये कहते हुए तलवार लेकर आगे बढ़ती हैं। जूयर सोचती है, क्या इस औरत को आखिर क्या हुआ? उसी बीच एम्परर फेंगसिव बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है, जिसे देखकर जूयर मन में सोचती है कि उसने मेरा जान बचाया। एम्परर फेंगसिव अपने मन में सोचते हैं, मैं उसके सामने कैसे दौड़ा? यह लगभग अचेतन था। क्या मुझे वास्तव में इस लड़की के लिए कोई भावना है? कंकोबाइन जूयर फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है, महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? वह एक राक्षस है। एम्परर फेंगसिव उसे दूर फेंकते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ।
यूनार उसके पास आकर कहती, फेंग महाराज तुम्हें चोट लगी? एम्बर और फेंगसू कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं ठीक हूँ। सारे गार्ड जमीन पर बैठकर कहते हैं, योर हाइनेस आपका खून बह रहा है, यह कोई छोटा गांव नहीं है, डॉक्टरों को बुलाओ। योर हाइनेस हमें आपके लिए बहुत दुख है। एम्पर फेंगसू कहते हैं, मैं ठीक हूँ, बकवास बंद करो। और कंगोबान जुएर से कहते हैं, कंगोबान जुएर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ब्लेड चलाने की? कंगोबान जुएर डरते हुए कहती है, योर हाइनेस मेरा ऐसा मतलब नहीं था। और चिल्लाते हुए कहती है, मैं उस राक्षस पर निशाना साध रही थी, तुम उसके जादू से मंत्रमुग्ध हो गए हो। यूनार मन में सोचती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा आराम दे सकते हो? कोंको बांजू एम्पायर फेंगसू के पास जाकर कहती है, वह फिर से मासूम बनने लगी। योर हाइनेस बस उसे मार डालो, नहीं तो वह आपकी आत्मा को चूस लेगी। एम्पायर फेंगसू उसे दूर हटाते हुए कहते हैं, बकवास, एक राक्षस दिन के उजाले में कैसे प्रकट हो सकता है? गुस्से में कहते हैं, इस पागल औरत को कोल्ड पैलेस में फेंक दो, उसे शांत होने की ज़रूरत है। गार्ड कोंकोबान जुएर को ले जाने लगती है। कोंकोबान जुएर चिल्लाते हुए कहती है, योर हाइनेस आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने आपके लिए सब कुछ किया है। वो छोटी चुड़ैल एक राक्षस है, वह तुम्हें मार डालेगी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। यूनार बड़ी सी सांस फेंकती हुई कहती है, वह तो पूरी तरह पागल हो गई, मगर किस लिए? हमें उस तलिस्मानी आदमी को दिखाई जाती है जो कि चुपके चुपके नहीं कर रहा होता है। सोचता है, भगवान मुझे आशीर्वाद दे, कृपया उन्हें मुझे दिखने ना दे। उसे जाते हुए यूनार देख लेती है और कहती है, मैं उस घोटाले के बारे में लगभग भूल ही गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं एक सुअर दानव थी। महाराज, वह घोटाला करने वाला भागने की कोशिश कर रहा है, उसे पकड़ लीजिए। वो आदमी कांपते हुए कहता है, गोली मारो, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। और वो बैक करते हुए कहता है, योर हाइनेस दया कीजिए। घबराहट के साथ कहता है, मुझे बस कंकोबान जुएर ने राक्षस को भगाने के लिए पैसे दिए थे, मेरा एक परिवार है, कृपया मुझे मत मारो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। एम्पायर फेंगसू गार्ड से कहते हैं कि उसे बाहर निकालो और सबक सिखाओ। वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, मैं गलत था, दया करो महाराज, दया करो। दूसरी तरफ यूनार मुस्कुराते हुए कहती है, वाह, मैंने सारी समस्याएं हल कर ली है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जाने लगती है और कहती है, फेंग नहीं महाराज, न्याय को कायम करने के लिए धन्यवाद, मुझे चले जाना चाहिए। पीछे से एम्पायर फेंगसू उसे रोकते हुए पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है, ओह मेरा नाम यून है। फिर कहती है, यूनार। और मन में सोचती है, मैं लगभग भूल ही गई थी कि मैं इस समय स्वयं नहीं हूँ। एम्पायर फेंगसू कहता है, यूनार ठीक है, मैं तुम्हारी वजह से दुखी हूँ, क्या तुम सचमुच मुझे बेपरवाह छोड़ दोगी? यूनार सोचती है, लेकिन उसने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, और अब उसने इसका इस्तेमाल मुझे बुरा महसूस कराने के लिए किया। पुरुष अविश्वसनीय होते ही। यूनार कहती है, महाराज आपको एक डॉक्टर ढूंढना चाहिए, अगर मैं यहाँ रहूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। एम्पायर फेंगसू उसके पास जाकर कहता है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? यही रहो और मेरे घाव का ख्याल रखो। घबराती हुई यूनार कहती है, मैं आपके घाव की देखभाल कर रही हूँ। इसके बाद हमें लॉक्सी पैलेस दिखाई जाती है, जहाँ पर यूनार जाते हुए कहती है, इस सम्राट को क्या हो गया है? उसने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? मुझे उसके घाव का इलाज क्यों करना पड़ रहा है? इसके बाद उसे कुछ शोर सुनाई देती है। शोर से आवाज़ आती है, मैं यहाँ पहले आई हूँ, मुझे महामहिम का ख्याल रखने दो, मैं यहाँ आई हूँ। और दिखाया जाता है कि कुछ लोग आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। मुझे जाने दो, मैं महामहिम का ख्याल रखूँगी। उन्हें देखकर यूनार डरते हुए सोचती है, हे भगवान, आखिर क्या हो रहा है? यह कोंकोबान पागल हो रही है, वे एक दूसरे से लड़ रही हैं।
इसके बाद हमें कॉन्कवाइन वन दिखाई जाती है, जो आती है और कहती है चुप रहो सब लोग, मैं हरम की सर्वोच्च कॉन्कवाइन हूँ, कोई भी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद वो लड़कियाँ कहने लगती है कॉन्कवाइन वन यह है या ख़त्म हो गया है। कॉन्कवाइन जुअर को कोल्ड पैलेस भेज दिया गया है और कॉन्कवाइन वन महल की सबसे कुलीन महिला बन गई है। वो लोग कॉन्कवाइन वन को ग्रेड करते हुए कहती है हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे माय लेडी। कॉन्कवाइन वन इतराती हुई कहती है अच्छा नहीं, मैं जाकर महामहिम का ख्याल रखूंगी। दूसरी तरफ दीवार पर लटक कर बैठी यूनार सोचती है यह अच्छी बात है, अगर वह जाने का फैसला कर दी है तो मुझे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यह एक शानदार शो होगा। इसके बाद हमें लॉर्ड डी को दिखाई जाती है, जो आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, देखभाल करने वाला कहाँ है, इतनी देर क्यों हो गई। मुस्कुराती हुई कॉन्कवाइन वन कहती है हे लॉर्ड डी, मैं आ रही हूँ, क्या महामहिम इंतजार कर रहे हैं, मैं अभी अंदर जा रही हूँ। लॉर्ड डी कहते हैं कॉन्कवाइन वन आप अंदर नहीं जा सकते, महामहिम ने कार्यवाहक चुन लिया है। गुस्से में कॉन्कवाइन वन कहती है क्या उसने मुझे नहीं चुना, कौन है वह। लॉर्ड डी इशारा करते हुए कहती है अरे यूनार आप क्या कर रहे हैं, अंदर आइए और महामहिम की देखभाल कीजिए। यूनार मन में सोचती वह मुझे क्यों चाहता है। लॉर्ड डी कहते हैं जल्दी करो, यदि महामहिम की स्थिति और ख़राब होगी तो आपको दंडित किया जाएगा। यूनार कहती है ठीक है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और सोचती है आखिर उसे क्या हो गया है, वह मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। वहाँ पर मौजूद कॉन्कवाइन्स आपस में गॉसिप करने लगती है यह लड़की कौन है, वह किसी कॉन्कवाइन जैसा नहीं लगती, उसके पहनावे को देखकर लगता है कि वह संभवतः नौकरानी है, क्या वह सम्मान की हकदार नहीं है, वह तो बस एक नौकरानी है। कॉन्कवाइन वन गुस्से में कहती है लॉर्ड डी क्या मैं एक दासी से बेहतर नहीं हूँ। पीछे से यूनार आकर कहती है यह सही है सर, मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ, कृपया लेडी वन को अंदर जाने दे और महामहिम की सेवा करने दे। यूनार की बातें सुनकर कॉन्कवाइन वन चिल्लाते हुए कहती है चुप रहो, मैं बोल रही हूँ, तुम बीच में नहीं बोल सकते। यूनार गुस्से में मन में सोचती है क्या वह बेवकूफ़ है, मैं यह उसके लिए कर रही हूँ लेकिन वह इसे बर्बाद कर रही है, यदि ऐसा ही है तो इसके लिए मुझे दोष भी मत दीजिए। यूनार मुस्कुराती हुई आगे बढ़ती हुई एटीट्यूड के साथ कहती है अरे महाराज तो हर दिन इतनी खूबसूरत कॉन्कवाइन से घिरे रहते हैं, फिर उन्हें मुझे ही क्यों चुनना पड़ा। मैंने उससे अपनी अन्य कॉन्कवाइन के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए कहने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनता, वह अपने ध्यान से मुझे बिगाड़ रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। उसकी यह बातें सुनकर कॉन्कवाइन वन बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है तुम छोटी चुड़ैल, मेरे सामने ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यूनार जाते हुए कहती है माफ़ करें, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। इतराते हुए यूनार कहती है योर हाइनेस अभी भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब उग्र हो जाओ ईर्ष्यालु पागल औरत। कॉन्कवाइन वन चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत। लॉर्ड डी उसे बीच रास्ते में रोक देते हैं और कॉन्कवाइन वन चिल्लाते हुए कहती है कृपया मेरे रास्ते से हट जाओ, तुमने देखा होगा कि उस छोटी सी बदचलन लड़की के पास कोई ढंग या कुछ भी नहीं है, मुझे उसे दंडित करना होगा। लॉर्ड डी कहते हैं माय लेडी, योर हाइनेस को परेशान करने से शायद आपकी जान जा सकती है, कृपया कोई तमाशा खड़ा करने से पहले इस बारे में अच्छी तरह से सोच ले। इसके बाद लॉर्ड डी कहते हैं लेडीज़ कृपया वापस चले जाओ। कॉन्कवाइन वन गुस्से में कहती है छोटी सी फूहड़ यूनार ठीक है, मुझे अपने पास मत आने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। यूनार अंदर जाती है और कहती है गॉडेज फेरी टेली ने मुझे कहा था मुझे भावी सम्राट को ले जाने के लिए एक अच्छा व्यक्ति खोजने के लिए कहा, लेकिन यह
कॉन्कोबाइन वन स्पष्ट रूप से सही विकल्प नहीं है। ऐसा लगता है मुझे अभी भी उनमें खोजना होगा। इसके बाद वो एम्पायर फेंगशिऊ को देखती है, जो कहते हैं, आपको इतनी देर क्यों हुई? क्या तुम्हें मेरे घावों की भी परवाह है? यूनान मन में सोचती है फेंगशिऊ और कहती है, खैर मुझे दवाई पाने में कुछ समय लग गया। और मन में गुस्से में सोचती है, यह कैसा रवैया है? अगर तुम हमले से बचने वाले नहीं होते, मैं तुम पर बोतलें फेंक देती। एम्पायर फेंगशिऊ खड़े होते और कहते हैं, मैं सोचा था कि आप इसलिए देरी से आए क्योंकि आपने मेरी कॉन्कोबाइन से थोड़ा झगड़ा किया था। और यूनान के पास जाकर कहता है, आपने यह भी कहा कि मैं अपना ध्यान बिगाड़ने की प्रवृत्ति रखता हूँ, है ना? यूनान सोचती है, क्या बकवास है। उसने सुना कि मैंने अभी कॉन्कोबाइन वन से क्या कहा, लेकिन मैंने ऐसा सिर्फ उसे नाराज करने के लिए कहा था। एम्पायर फेंगशिऊ यूनान के पास जाते हुए कहते हैं, क्या आपने यह नहीं कहा था कि मैंने तुम्हारे कारण अन्य कॉन्कोबाइन की उपेक्षा की? क्या मैंने कुछ गलत सुना है? यूनान मन में सोचती है, क्या वह वास्तव में एक हाथी राक्षस है? उसे सब कुछ क्यों याद रहता है? वो शर्माते हुए अपने मन में सोचती है। जब उसने वही बातें दोहराई जो मैंने कही थी, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने ऐसा कहा? फिर वो शर्माते हुए कहती है, मैंने ऐसा कहा तो क्या? तुम क्या करने वाले हो? एम्पायर फेंगशिऊ कहते हैं, क्या अब तुम अपने सम्राट से बिगड़ रही हो दासी? आप एक जिद्दी व्यक्ति हैं, है ना? शर्माते हुए यूनान कहती है, योर हाइनेस, मैं अपनी दुष्टता के लिए क्षमा चाहती हूँ। एम्पायर फेंगशिऊ कहते हैं, इतनी जल्दी? यूनान कहती है, मैं आपके घावों की देखभाल करने के लिए यहाँ हूँ, बस मुझे उनकी देखभाल करने दो। आप नहीं चाहते कि वे गंभीर हो जाए, है ना? एम्पायर फेंगशिऊ उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, तुम मेरी कॉन्कोबाइन को नाराज करने के लिए मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो? यूनान कहती है, चिंता मत करो योर हाइनेस, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। और अपने मन में सोचती है, मैं फिर से शर्मिंदा नहीं होना चाहती। एम्पायर फेंगशिऊ चलाते हुए कहते हैं, तो फिर तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? आओ और मेरे घाव पर दवाई लगाओ। यूनान आगे बढ़ती है और एम्पायर फेंगशिऊ अपने कपड़े उतारते हैं। उसकी डोली शोले देखकर यूनान कहती है, क्या आप अपना लवादा क्यों उतार रहे हैं? एम्पायर फेंगशिऊ कहते हैं, अगर मैं इसे नहीं हटाऊंगा तो आप इसे कैसे साफ कर सकते हैं और मलहम कैसे लगा सकते हैं? बस इसे अभी पूरा कर लो। यूनान मन में सोचती है, जो भी हो, मैं बस यह काम निपटा कर चली जाऊंगी। और कहती है, हाँ योर हाइनेस, और उसके पास जाकर दवाई लगाने लगती है। एम्पायर फेंगशिऊ कहते हैं, थोड़ा नरमी से लगाओ। यूनान कहती है, यस महाराज। और एम्पायर फेंगशिऊ यूनान को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, मुझे किसी भी महिला के बहुत करीब जाना पसंद नहीं है, लेकिन यह लड़की ठीक लगती है। मुझे ऐसा एहसास क्यों होता है? यूनान मन में सोचती है भगवान, फेंगशिऊ का शरीर बहुत हॉट लग रहा है। उसका शरीर बहुत मजबूत लगता है। पिछली बार मैंने सिर्फ दूर से ही देखा था, लेकिन उस पेट को करीब से देखना एक अलग अनुभव है। एम्पायर फेंगशिऊ कहते हैं, वह क्या है? यूनान कहती है, क्या है? क्या आपने कुछ सुना महाराज? और अपने मन में सोचती है, मैं यह अस्वीकार नहीं कर सकती। उसे नहीं पता होगा कि मैंने अभी थोड़ा लार टपकाया है। यह बिल्कुल भी परी जैसा नहीं है। एम्पायर फेंगशिऊ यूनान के कान के पास जाकर कहते हैं, क्या आपको यकीन है कि आपके मुंह से लार नहीं निकली? आपका इरादा क्या है? यूनान उसे दूर धकेलते हुए कहती है, यह कैसे संभव है? मैं आपके शरीर को देखकर लार नहीं टपका रही हूँ। और वह एक बोतल से टकरा कर एम्पायर फेंगशिऊ के ऊपर गिर जाती है। एम्पायर फेंगशिऊ कहती है, आप मेरे शरीर को देखकर लार नहीं टपका रहे हैं ना?
और आगे कहता है, आप मेरे शरीर को देखकर लार नहीं टपका रहे हैं, है ना? तुमने तो मुझ पर हमला भी करना शुरू कर दिया है। यूनार कहती है, नहीं, मैंने नहीं किया, यह अचानक हो गया। मैं अभी गिर गया और बस मैं अभी तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, ठीक है? एम्परर फेंगशुई कहते हैं, हिलना मत। वो अपने मन में सोचता है, क्या हो रहा है? अचानक मुझे यह इच्छा क्यों हो रही है? यूनार कहती है, अरे मुझे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो? एम्परर फेंगशुई मन में फिर से सोचता है, रुको, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? एम्परर फेंगशुई यूनार से पूछते हैं कि आप कौन हैं, और अपने मन में सोचते हैं, उसने किसी तरह से मेरी इच्छा जगा दी। यूनार चीखती हुई कहती है, मैं तो एक साधारण माली हूँ, मुझे जाने दो। और अपने मन में सोचती है, वह झूठा है, उसने कहा कि वह इसे खड़ा नहीं कर सकता। एम्पायर फेंगशुई यूनार से पूछते हैं, क्या आप सचमुच सिर्फ एक माली है? मुझे औरतें भी इतनी पसंद नहीं है और मैं अभी भी बीमार हूँ। मैं सिर्फ इस लड़की से ही कैसे उत्तेजित हो जाता हूँ? यूनार गुस्से में कहती है, अरे फेंगशुई, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रही हूँ। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर वार नहीं करूँगी? जब मैं गुस्सा होती हूँ तो मैं बहुत डरावनी लगती हूँ। एम्पायर फेंगशुई उसके पास जाते हुए कहते हैं, और आप अभी भी अपने सम्राट को उसके नाम से पुकार रहे हैं? मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझ पर प्रहार करने की कोशिश करो। यहाँ पर यूनार गुस्से में अपना जादू एक्टिवेट करते हुए सोचती है, अब वह मुझे उकसा रहा है, मैं यह नहीं चाहूँगी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। और उनकी इस छीना झपटी में कोई बिगाड़ देता है, वो होता है लॉर्ड डिडी। योर मैजेस्टी, लॉर्ड आपके अध्ययन कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंदर से एम्पायर फेंगशुई कहते हैं, एक सेकंड, मैं जल्द ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। और यूनार से कहते हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो, कल यहाँ आना याद रखना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। गुस्से में यूनार कहती है, क्या मुझे अभी भी आना है? एम्पायर फेंगशुई उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा सम्राट हूँ। यूनार बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और अपने नोटबुक में नोट करने लगती है और कहती है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूँगी, यह सब मिशन के लिए है, यह सब हो जाने के बाद मैं उसे सबक सिखाऊंगी। एम्पायर फेंगशुई अपने मन में सोचते हैं, यह लड़की मेरे साथ दूसरी महिलाओं की तुलना में बहुत अलग तरह से पेश आती है, वह बहुत ख़ास है, यूनार, है ना? मुझे तुम याद हो। इसके बाद हमें बाहर यूनार को दिखाई जाती है, वो जो कि जा रही होती है और अपने मन में बड़बड़ा रही होती है, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वह मुझे आदेश दे रहा है। वो ब्लश करते हुए कहती है, उसने मुझसे झूठ बोला कि वह नपुंसक है, लेकिन वह कॉरिडोर में जा रही होती है और कहती है, अगर वह नपुंसक नहीं है तो मेरा मिशन जल्द ही पूरा हो जाएगा, अगर मैं उसके लिए एक उचित कंकाबान चुन सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनार से कोई टकरा जाता है। यूनार सोचती है, वह क्या कर रही है, क्या वह अभी गिर गई? उस लड़की की जो मेड होती है वो कहती है, कंकाबान चैन, क्या तुम ठीक हो? हम जानते हैं कि आप महामहिम के बारे में चिंतित हैं, लेकिन आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए। आप यहाँ घुटने टेक कर महामहिम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, आप बीमार हो जाएंगे। उसकी बातें सुनकर यूनार मन में सोचती है, कंकाबान चैन, वह कौन है? मुझे उसे देखना है, मुझे वह याद नहीं है। उसके बाद कंकाबान चैन उठती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं महामहिम की भलाई के लिए अपना जीवन दे सकती हूँ। वहाँ पर बहुत सारी जो मेड्स होती है वो आ जाती है और आपस में गॉसिप करने लगती है कि प्रति प्रेम सच्चा और शुद्ध है माई लेडी, आपका महाराज के प्रति प्रेम सच्चा और शुद्ध है माई लेडी, आपसे ज़्यादा महामहिम से कोई प्रेम नहीं करता। इस प्यार ने मेरा दिल छू लिया। उनकी ऐसे बड़बड़ सुनकर यूनार सोचती है भगवान, यह तो बहुत ज़्यादा है। फेंग जियाओ के कंधे पर केवल हल्का घाव था, ऐसा नहीं है कि वह मर रहा था, यह कुछ और। कंकाबान चैन यूनार से कहती है,
तुम वह लड़की हो, मैंने तुम्हें महामहिम के कक्ष से बाहर निकलते देखा। अब वह कैसे है? क्या उसकी हालत में कुछ सुधार है? यूनार मुस्कुराते हुए कहती है, यस माई लेडी, योर हाइनेस बहुत अच्छा है। यूनार कहती है, लेकिन मुझे कल भी उनकी देखभाल करनी है। कुंकुबाइन चैन कहती है, क्या आप कल भी जा रही हैं? ओह खैर, मैं महामहिम के बारे में बहुत चिंतित हूँ। क्या आप कृपया मुझे यह मौका दे सकते हैं? और सोचती है, अगर वह मना करेगी तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी। यूनार मुस्कुराती हुई कहती है, आप महामहिम की देखभाल करना चाहते हैं? माई लेडी, ज़रूर, मैं आपको जाने दूंगी। कुंकुबाइन चैन खुशी के साथ कहती है, सच में यह अद्भुत है। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ। यूनार कहती है, ठीक है माई लेडी, आप महामहिम से बहुत प्यार करती है, आपको यह मौका मिलना चाहिए। कुंकुबाइन चैन अपने मन में सोचती है, महामहिम को इस लड़की से कुछ लगाव है, मैं उसे अब महामहिम के करीब नहीं जाने दूंगी। फिर वह कहती है, तुम समझदार लड़की हो, मैं उनसे कहूँगी कि वे तुम्हें महल में अच्छी नौकरी दिला दे। यूनार मुस्कुराती हुई कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद माई लेडी। उसके बाद यूनार सोचती है, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। वाह, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यूनार कहती है, मैडम मुझे अब जाना होगा, गुड लक। और जाते हुए मन में सोचती है, मैं कल उन पर नज़र रखूँगी, अगर यह काम कर गया तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। कुंकुबाइन चैन की नौकरानी कहती है, माई लेडी, वह लड़की तो आपके सामने झुकी ही नहीं, वह बहुत असभ्य है। कुंकुबाइन चैन नौकरानी से कहती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहिए वह मिल गया है, इस बार मैं इसे जाने दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे इस अवसर का लाभ उठाना है और महामहिम का दिल जीतना है। नौकरानी कहती है, आप बहुत सुंदर हैं माई लेडी, आप निश्चित रूप से यह कर सकती हैं। जाते हुए कुंकुबाइन चैन कहती है, चलो वापस चलते हैं, मुझे कल के लिए तैयार होना है। नौकरानियाँ पीछे से कहती है, यस माई लेडी, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर कुंकुबाइन चैन मुस्कुराते हुए सोचती है, महामहिम ने पहले कभी किसी कुंकुबाइन के साथ अपना कक्ष साझा नहीं किया है। अगर मैं उसके बिस्तर पर आ जाऊँ तो मैं हरम के सबसे कुलीन महिला हो जाऊंगी, मतलब नोबल लेडी। नेक्स्ट डे दिखाई जाती है, जहाँ पर यून मियाँ यानी कि यूनार उड़ते हुए जा रही होती है और सोचती है, मैंने कल चैन को कुंकुबाइन बनने का मौका दिया है, वह चैम्बर में आ गई होगी, मुझे उन पर नज़र रखनी चाहिए। यूनार जाकर यानी कि यून मियाँ जाकर पैर की डाली पर बैठती है और सोचती है, यदि सब कुछ ठीक रहा तो अंततः मुझे पदोन्नति मिल जाएगी। वो सोचती है, यह जगह बहुत अच्छी है, मैं यहाँ से सब कुछ देख सकती हूँ। वह ठीक एम्परर फेंगशू की कमरे की खिड़की के सामने बैठी होती है। तभी वहाँ पर कुंकुबाइन चैन की एंट्री होती है और कहती है, योर मेजेस्टी। दूसरी तरफ हमें यून मियाँ यानी कि यूनार दिखाई जाती है, जो कि चेयर पे बैठी होकर मस्त पॉपकॉर्न के मज़ा लेते हुए कहती है, वह आ रही है, शो शुरू हो गया। कुंकुबाइन चैन कहती है, योर हाइनेस, मैं आपके लिए हर्बल सूप लाई हूँ। मैंने आज कुछ कामोद्दीपक इत्र का इस्तेमाल किया। जब वह मेरी खुशबू को ग्रहण करेंगे तो उनकी महिमा बहुत उत्तेजित हो जाएगी। एम्परर फेंगशू उसकी तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? कुंकुबाइन चैन कहती है, योर हाइनेस, उस नौकरानी ने मुझे यह मौका दिया। मैं भी आपके गाँवों के बारे में चिंतित हूँ, कृपया मुझे बताएं। वो पास आने लगती है और यहाँ पर एम्परर फेंगशू गुस्से में थाली फेंक देते हैं और सोचते हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वह दूसरी औरत को यहाँ कैसे भेज सकती है, वह बर्बाद हो चुकी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, टाटा।